पर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े, और काल बाल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज भारतीय संविधान के निर्माता, शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेमी सज्जनों, ये बैसाखी का पर्व अध्यात्म को आत्मसात करने के लिए हम मनाते आ रहे हैं, और ये भी हमारी भावना रहती है कि गंगा में स्नान करने के बाद हम निर्मल बनते हैं, मल विक्षेप आवरण का अंत होता है, अहंकार का अंत होता है, कलेश और कलह का अंत होता है। इसी भावना के साथ हम अध्यात्म की गंगा में स्नान करते हैं, जिसको कहा मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां राम की भक्ति सरस्वती के समान है। आप जब भागवत सुनते हैं तो प्रारंभ में ही भक्ति की चर्चा आती है कि भक्ति जब वृंदावन पहुंचती है तो यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाती है, परंतु उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो बिल्कुल वृद्ध के वृद्ध रहते हैं। ये कथा का प्रसंग भक्ति की बात, ज्ञान की बात, वैराग्य की बात क्यों कही गई। नारद जी बड़ा विस्मयकारी चित्र देखते हैं कि मां तो युवती है और बच्चे वृद्ध अवस्था को प्राप्त हैं और मरणासन होने जा रहे हैं। जब भक्ति उनको सारी बात बताती है तो उनके अंदर भावना पैदा होती है कि कैसे ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाएं, ये भी यौवन को प्राप्त हो जाएं, ये भी जागृत हो जाएं। हम जब किसी धार्मिक स्थान में जाते हैं, उसका धार्मिक वातावरण होता है। गंगा आरती में जाएंगे, उसका धार्मिक वातावरण होगा, लोगों की भावना, आरती आप सब देखेंगे तो भक्ति तो जागृत हो जाती है, पर जो जीवन के अंदर ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है, जो वैराग्य हमें निवृत्ति प्रदान करता है, वो जागृत नहीं हो पाता।